नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अरादल इल्म फ़ल्यतदब्बरिल क़ुरआन फ़ीही इल्मुल अव्वलीन वल आख़िरीन रवाहु अबू दाऊद। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. O my Lord, expand me my breast, is my task for me, remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. मलेच्छ भाषा कीर्तातैन वैद वाक्य प्राण मुखा केहेत वो ब्रह्मगतिस्तान्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषः। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्वनावदीदवस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानन्तमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परं शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम हृदय। जनाब सदरे मजलिस, इस पिंडाल में बैठे हुए हमारे दीनी ईमानी भाइयों और हमारी समाज के माँ और बहनों, दो दिन का ये जलसा है। आज पहला दिन है। एक मुकर्रिर को आप लोग सुन चुके हैं, उनकी बहुत कीमती बातें आप लोगों के सामने आई है। मेरे यहाँ आने से पहले मैंने फ़ोन करके कहा था कि मेरी तबीयत ख़राब है, फ़ीवर है। बीते रात तबीयत ख़राब हुई हैदराबाद में, वहाँ से फ़्लाइट लेकर कलकत्ता पहुँचे हैं और ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई। मैंने फ़ोन करके सुबह बोला कि आज पहला दिन है, जलसा करा लीजिए। मैं इंशाअल्लाह कल आपके जलसे में शरीक होऊंगा। कमेटी के लोग ने कहा कि आपको हाज़िर होना है, चूँकि ये दोनों तारीख़ दोनों दिन मेरी इजाज़त से, मेरे कहने पर ये दोनों तारीख़ मुतय्यन की गई थी। लूज़ मोशन होता है तो आदमी कमज़ोर पड़ जाता है, ख़राब पेट होने की वजह से कमज़ोरी आ जाती है। इसीलिए हिम्मत जुटाकर मैं फ़रक्का स्टेशन तक पहुंचा हूं और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है मुझे आज।
कोशिश करूँगा कि ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा देर तक आपको कुरान की शरीयत की बात समझा सकूं, वरना इंशाअल्लाह आने वाले कल में पूरे जोश व खरोश के साथ बात आप लोगों के सामने पेश करूंगा। ये जनवरी का महीना है और जनवरी में हम लोग नया साल मनाते हैं। जब दिसंबर की 31 तारीख़ होती है तो हम मुसलमान, खुसूसन हमारा नौजवान बच्चा, वो 1 जनवरी की खुशी में, नए साल की खुशी में बहुत सारे फंक्शन करते हैं, महफिल सजाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, पैसे उड़ाते हैं। शरीयत की नज़र में, इस्लाम की नज़र में नया साल मनाना कैसा है, ये बात तफसील के साथ इंशाअल्लाह हम कल रखेंगे। आज मैंने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी है आप लोगों के सामने, और उसी के ताल्लुक़ से जो मैंने हदीस पेश किया है, इसकी तशरीह करके आज मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आप नींद की कुर्बानी देकर यहाँ बैठे हैं, यकीनन अल्लाह आपकी कुर्बानी को ज़रूर कबूल करेगा। बस ये दुआ करें कि अल्लाह इस ठंड में हमारी इस महफिल को, हमारे इस जलसे को हम सब के लिए निजात का ज़रिया बनाए, और कहने सुनने से ज़्यादा हम लोगों के अंदर अमल का जज्बा पैदा हो, ये दुआ करते रहे। मेरे साथियों, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबी कौमन व यज़उ बिहिल आखरीन। अल्लाह तबारक व तआला कौम को, हम और आपको कुरान करीम के ज़रिए से बुलंद करना चाहता है। मगर आज हम मुसलमान हैं, कुरान वाले हैं, शरीयत वाले हैं, हर किसी के घर में कुरान होगा, उसको जुज़दान में, उसको कपड़े में लपेट कर गिलाफ में उसको ताकों पर रख देते हैं। हर किसी के घर में होगा, मगर हर घर में हर फर्द का कुरान करीम पढ़ना, मेरे ख्याल से हर घर में हर फर्द कुरान पढ़ना नहीं जानता होगा। सिर्फ घर में कुरान रखने से अल्लाह आपको अज्र नहीं देगा, नेकियां नहीं देगा, बल्कि उसको पढ़ना ज़रूरी है, उसकी तिलावत ज़रूरी है। हम कैसे अल्लाह के करीब हो सकते हैं? अल्लाह के करीब होने का रास्ता बहुत आसान रास्ता, जहां और भी इबादत है, लेकिन उनमें सबसे बेहतरीन रास्ता, आसान रास्ता कोई है तो वह कुरान करीम की तिलावत है। इफ़ यू रिसाइड a 1 and 2 pages and 1 chapter and 1 surah, Allah give you a reward, अल्लाह आपको नेकियां अता फरमाएगा अगर आप डेली कुरान करीम की तिलावत करेंगे तो। हम कुरान की तिलावत करते हैं, अल्लाह नेकियां अता फरमाता है। बहुत से आदमी बोलते हैं मौलाना कुरान करीम की तिलावत मुकम्मल तौर पर नहीं करना जानते हैं, ज़ुबान अटकती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर कोई लुढ़क लुढ़क कर, अटक अटक कर कुरान की तिलावत करता है तो उसको 2 अज्र है, 2। एक तो उसकी तिलावत की वजह से, एक अटकने की वजह से। जैसे ऐसे पढ़ता है
अल्हम्दुलिल्लाहि अटक अटक कर टेढ़े मेढ़े अल्फाज में पढ़ने की कोशिश करता है तो अल्लाह बड़े खुश होते हैं कि देखो ये है पढ़ना मुकम्मल नहीं जानता है, बट ही ट्राइज टू हिज लेवल बेस्ट, वो दिल से कोशिश कर रहा है कुरान पढ़ने का, इसलिए एक अज्र नहीं 2 अज्र दो इसको। जब कोई कुरान पढ़ता है गोया वो अल्लाह तबारक व ताला से हम कलाम है, अल्लाह की याद आती है, अल्लाह के करीब होता है। कि मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह का कुरान कहता है कल्ला इन्नहु तज़किरा फमन शाअ ज़करा। जिस तरह चाहे तुम उसको याद करो, जितना चाहे तुम उसको याद करो अल्लाह को कुरान पढ़कर। कोई वेद पढ़ने बैठ जाए, हिंदू धर्मों में ये रिवाज है, अगर उनके घर में कोई बीमारी आ जाती है, शनि घेर लेता है, कोई आफत आने वाली होती है, उनकी ज्योतिषी लोग, उनकी पंडित लोग बताते हैं उनको कि तुम्हारे घर में ये संकट आने वाली है, एक काम करो तुम पूजा करो, हवन कराओ। तो हवन और पूजा में क्या करते हैं वो लोग, एक भी वर्ड उनको समझ में नहीं आता है, जोर जोर से पढ़ते रहेंगे, अल्फाज पढ़ते रहते हैं, वो अपने वेदों को पढ़ते हैं। हालांकि वेद पढ़ने पर उनके यहाँ भी कोई पुण्य नहीं है, उनके यहाँ भी उनके अकीदे के मुताबिक कोई पुण्य नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों के यहाँ ये रिवाज आज है कि कोई परेशानी घर में होती है तो वो लोग फौरन हवन करते हैं, हवन पूजा करते हैं और भजन करते हैं। इंस्टेंट अचानक अगर कोई परेशानी आ जाए, तो कोई दिक्कत आ जाए, कोई बुरी खबर आ जाए, तो हम लोग तो पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या कोई और परेशानी होती है तो जो मकबूल कुरान और शरीयत से जो तहकीक शुदा दुआएं हम वो पढ़ते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों में अगर कोई परेशानी आ जाए तो वो लोग पढ़ते हैं हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसते हो लोग उजागर। हालांकि उसके वो पढ़ने पर उनको कोई पुण्य नहीं मिलने वाला है, लेकिन वो पढ़ते। और हमारे यहाँ तो ऐसा है कि अगर आप कुरान का एक लफ्ज पढ़िए तो अल्लाह तबारक व ताला हर वर्ड पर, एक एक लफ्ज पर आपको नेकियां अता फरमाता है। कल्ला इन्नहा तज़किरा फमन शाअ ज़करा फी सुहुफ़िन मुकर्रमा मरफ़ूअतिन मुतहहरा बिअयदी सफ़रतिन किरामिन बररा। ये कुरान की तारीफ है, आज तक दुनिया की किसी भी किताब की इतनी तारीफ नहीं है जितनी तारीफ अल्लाह ने अपने कुरान करीम की तारीफ की है इन अल्फाज में। फी सुहुफ़िन मुकर्रमा, बाबरकत सहीफे में। सहीफा जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के पास जाते, अल्लाह उनको कोई आयत नाजिल फरमाते तो वो लिख लेते, फौरन ऐसे करके लिखते, पूरी आयत को, सारी आयतें लिखते, लेकर आते अल्लाह के नबी के पास। सुहुफ़िन, उसको सुहुफ़िन मुकर्रमा मरफ़ूअतिन मुतहहरा, बहुत बुलंद है, बहुत पाक है। बिअयदी सफ़रा, लिखने वाले, बिअयदी सफ़रा, हज़रत जिब्राईल अपने हाथों से लिखते थे, किरामिन बररा। ये कुरान करीम की तारीफ़ है। कुरान करीम एक ऐसी किताब है, पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह परेशानियां दूर होगी। आज हम कुरान की तिलावत नहीं करते। मेरे भाइयों, दो टोक लफ्ज़ों में ये बात कही जा सकती है कि दुनिया वालों, कुरान से जुड़ोगे तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने कुरान को उतारा और हम ही कुरान के मुहाफिज हैं। ये कहा है, कहीं ये नहीं कहा है कि हम मुसलमानों के मुहाफिज हैं, कहीं ये नहीं कहा है कि हम मोमिनों के मुहाफिज हैं, कहीं कहा है, नहीं कहा है। क्योंकि मुसलमान गलत भी हो सकता है,
मोमिन गलत भी हो सकता है, वो बदल भी सकता है, मुर्तद हो सकता है, मुल्हिद हो सकता है, मुनाफिक बन सकता है, दहरिया बन सकता है, अपने कुरान के ऊपर गलत अकीदा रखकर मुशरिक बन सकता है, कुरान का मुनकिर हो सकता है, काफिर बन सकता है। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? हमने कुरान को उतारा, हम ही इसके मुहाफिज हैं। इससे इशारा है, ए दुनिया वालों, अगर तुम कुरान से जुड़ोगे तो कुरान की महफिल में आओगे, कुरान की मजलिस में आओगे तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी भी हिफाजत फरमाएगा। और आज हम मुसलमान जलील और रुस्वा हैं कि नहीं है? तारीख गवाह है, देख लीजिए उठाकर। अल्लाह ने तो ये कहा, अल्लाह के नबी ने तो ये कहा कि अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान के ज़रिए से आपको अल्लाह इज्जत देना चाहता है। लेकिन आज हम इस कुरान के मानने वाले, पढ़ने वाले होने के बावजूद आज हम जलील और रुस्वा क्यों? क्योंकि हमारा मुस्लिम बच्चा, हमारे मुस्लिम नौजवान, हमारे कलमा पढ़ने वाले भाइयों, ये सब कुरानी अहकामात से दूर होते चले जा रहे हैं, कुरान से दूर हो रहे हैं, कुरान हमारी ज़िंदगी से छूट रही, जिसकी वजह से जलील और रुस्वा हो रहे हैं। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह। जो लोग खरीदते हैं लहवो लईब की चीज़ों को, ये मोबाइल है, आप खरीदते हैं, ये एक ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो गाना सुनने के लिए, अगर इसका इस्तेमाल करते हो आप फिल्में देखने के लिए, वेब सीरीज़ डाउनलोड करने के लिए, व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस, बेकार की चीज़ों में इसका शुमार हो जाएगा, लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह। और जब आप इसमें गाना सुनोगे तो 100% जब आपके कान में एयरफोन लगा रहेगा तो आपको अजान की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। जब आपको अजान की आवाज़ सुनाई नहीं देगी तो फिर आप नमाज को नहीं जाएंगे। लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह, आप इसकी वजह से, इस मोबाइल की वजह से आप अल्लाह के रास्ते से हट गए, तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दर्दनाक अजाब में मुसल्लत कर देगा। हमने कुरान को छोड़ा है, कुरान के अहकामात को हमने छोड़ा है, वरना दुनिया की जितनी भी किताबें हैं एक तरफ, कुरान एक तरफ, दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, लेकिन कुरान सबसे अफजल किताब है। जिस शहर में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया है वो शहर दुनिया के तमाम शहरों में बेहतर शहर। क्यों? अल्लाह ने दुनिया की किसी भी शहर की तारीफ नहीं की और अपनी ज़ुबान में कस्में नहीं खाई, लेकिन जिस शहर में कुरान नाजिल हुआ है अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खा करके कहा, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, इस शहर की कसम खाकर मैं कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कसमें वहाँ खाता है जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, और इम्पोर्टेंट जहाँ मकामात होते हैं अल्लाह वहाँ कसमें खाता है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, उस शहर में सबसे बेहतर किताब, सबसे बेहतरीन शहर, मक्का से बेहतर शहर अल्लाह के नज़दीक कोई नहीं। अभी तो कुछ लोग कहने लगे हैं कि वो जो मक्का है, वो जो काबा है, काबतुल्लाह है, ब्लैक रंग का जो घर है उसमें शिव जी का लिंक है। बहुत से लोग बोलने लगे शिव जी का लिंक कहाँ कहाँ है भाई? हमारे गलत कॉन्सेप्ट, जिहालत की वजह से उस घर के अंदर ना कोई लिंक है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई देवी देवता है, ना कोई पत्थर है। काबतुल्लाह है, वो बैतुल्लाह है, वो अल्लाह का घर है। और पूरी दुनिया में सबसे मुबारक कोई जगह है, सबसे पसंदीदा कोई जगह है ज़मीन पर, पूरी दुनिया के अंदर, इन इंटायर वर्ल्ड, तो सबसे मुबारक और मोहतरम जगह मक्कतुल मुकर्रमा काबतुल्लाह है, वो बैतुल्लाह है। और शहरों में इन अहब्बल बिलाद इलल्लाही, तमाम शहरों में सबसे बेहतर शहर अल्लाह के नज़दीक अगर कोई है तो वो काबतुल्लाह है।
वो मक्कतुल मुकर्रमा है। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, कुरान करीम में भी ये कहा, उसको अमन वाला शहर कहा गया। वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, अमन वाले शहर की अल्लाह कसमें खाता है। वत्तीन, तीन की कसम, वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन वहाज़ल, हाज़ल इस शहर, हाजा इसमें इशारा, जैसे दिस इंग्लिश में इसको बोलते हैं दिस सिटी, ऐसे हाजल बलदिल अमीन, बलद शहर को बोलते हैं अल अमीन, अमन वाला शहर। दुनिया के हर कोई किसी शहर के अंदर, हर किसी बड़े शहर में और मुल्क के अंदर दंगा फसाद हो सकता है, लेकिन मक्कतुल मुकर्रमा में कभी भी दंगा फसाद नहीं हो सकता। अमन वाला शहर है, वहाँ किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता, वहाँ किसी को मारा नहीं जा सकता है, अमन वाला शहर है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं वहाँ पर कोई किसी का, वहाँ शिव जी की मूर्ति रखी हुई, उनके हाथ पैर रखे हुए हैं, तो उठाओ। शंभल ग्राम गुख्यस्य बराहमणयस्य गहातमन, शंभल ग्राम अमन की जगह संस्कृत में कहा गया, उसको भी पढ़ो। सिर्फ मीडिया वालों की तरफदारी करने से नहीं चलेगा कि मीडिया वालों ने देखो रिपब्लिक भारत ने क्या बोला तो फौरन उसको लेकर उछलने लगते हो, डांस करने लगते हो। हकीकत क्या है, जमीन पर नहीं जाते। मैडम ने भगवा रंग का कपड़ा पहना क्या है गाने में, मीडिया वालों ने उछाले तो तुम्हारे भी कान खड़े हो गए कि हाँ, मैं जनाब पठान साहब ने तो भगवा कलर का कपड़ा पहनाया उनको, मैडम पादुकोण को, इसका मतलब हिंदू भाइयों को रुस्वा करना चाहता। क्या गेरवे रंग का, जाफरानी रंग का अगर कपड़ा पहनाया है तो क्या शाहरुख खान का मकसद ये था या उनके प्रोड्यूसर का मतलब ये था कि हिंदू भाइयों को जलील करे? और फिर आप शाहरुख खान को देखकर इस्लाम को तोड़ने की कोशिश मत करो। शाहरुख खान इस्लाम का ठेकेदार नहीं है। इस्लाम का रोल मॉडल कौन? अल्लाह के नबी। इस औरतों में इस्लाम का रोल मॉडल कौन? अज़वाज मुतहरात। कौन अम्मा आयशा, कौन खदीजतुल कुबरा, कौन फातिमतुज ज़हरा, कौन उम्मे सलमा, कौन सफिया जवेरिया, हजरत सौदा। ये पादुकोण मैडम नहीं है, ये तुम्हारा शाहरुख खान इस्लाम का तराजू नहीं है। इस्लाम का तराजू सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस है। ये तो खुद भी इनके ईमान व अक़ीदे का कुछ पता नहीं। उन्होंने गेरवे रंग का कपड़ा पहनाया, डिबेट में क्या बात करने लगे कि नहीं गेरवे रंग का कपड़ा, जाफरानी रंग का कपड़ा इसलिए पहनाया ताकि हिंदू भाइयों को चिढ़ा सकें, उनको तकलीफ दे सकें। एक आदमी सवाल करता है कि बताइए अगर ऐसा नहीं है तो फिर शाहरुख खान साहब अपनी मैडम, वो उनकी हीरोइन कौन है, पादुकोण, उनको हरा रंग भी पहना सकते थे। क्यों जी? इसलिए कि हरा रंग मुसलमानों का रंग है। क्या पर्टिकुलर हरा रंग मुसलमानों का रंग है? बेवकूफ़ को पता ही नहीं। अल्लाह के नबी जब आए थे मक्कतुल मुकर्रमा को फतह करने के लिए, तो जो इस्लाम का जो झंडा था, हमारे भारत का झंडा कौन सा है? तिरंगा है। 3 रंग है, जाफरानी पीला रंग है, उसके बाद वाइट रंग है, नीचे हरा रंग है। जाफरानी रंग से मुराद हिंदू भाई, हिंदू मजहब। सफ़ेद रंग से मुराद क्रिश्चियनिटीज, नसारा। और हरे रंग से मुराद मुस्लिम है। लेकिन क्या मुसलमानों का मजहबी जो झंडा है, मजहबी कलर है, क्या वह हरा कलर है? बिल्कुल गलत है। मुसलमानों का मजहबी कलर, जैसे हिंदुओं का मजहबी कलर कौन सा? भगवा है। देखेंगे आप जहाँ जहाँ पर भी हमारे आरएसएस और बजरंग दल के भाइयों की जो रहते हैं, वो अपने सड़कों पे भी लगा देते हैं कौन सा? जाफरानी रंग। वो उनका मजहबी मान लिया है। हमको कोई एतराज़ की बात नहीं। हर मजहब का अपना अलग अलग एक फेवरेट कलर होता है, कोई दिक्कत नहीं। हिंदू भाइयों का जाफरानी रंग का है, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अलबत्ता मुसलमानों का कौन सा है? तो मीडिया वाले कुछ यूं बोलने लग गए कि मुसलमानों का मजहबी कलर हरा रंग। बिल्कुल गलत। क्यों?
मुसलमानों का मजहबी कलर, मुसलमानों का पसंदीदा कलर हरा रंग नहीं है। अब हमको कहाँ से पता चलेगा कि कौन सा कलर है? तो हमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखनी पड़ेगी। इस्लाम के अंदर पसंदीदा कलर उमूमन सफ़ेद कलर ज़्यादा पसंद किया जाता है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मदीना से मक्का आ रहे थे 10,000 का लश्कर लेकर मक्का को फतह करने के लिए, तो उस वक्त जो झंडा था आप अलैहिस्सलाम का, इस्लामिक झंडा, मुसलमानों का झंडा, तो उस झंडे में 2 कलर थे, एक सफ़ेद और एक काला, ब्लैक। दोनों धारी थी, ऐसे सफ़ेद कलर की धारी और ब्लैक रंग की धारी। 2 कलर इस्लाम का माना जाता उस वक्त। हरे का कहीं तज़किरा नहीं है, लेकिन ये मीडिया वाले सारे क्या बोल देते हैं झगड़ा फैलाने के लिए। अरे सिर्फ मैडम पादुकोण ने पीले रंग का कपड़ा थोड़े ना पहना है, उनसे पहले भी तो और बहुत सारे हीरो ने पहना है, उन्होंने अपने अपने हीरोइन को पहनाया है। ये झगड़े का मुद्दा खामखा खड़ा करते, क्रिएट करते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस्लाम में हमारा रोल मॉडल और हमारा तरीक़ेकार, हमारे लिए कोई गाइडेड बुक अगर कोई है तो वो कुरान करीम है। उसके बाद अल्लाह के नबी की ज़िंदगी। ना कोई खान, ना कोई पठान, ना कोई मैडम पादुकोण, ना कोई फिल्मी दुनिया की एक्टर, ना कोई एक्ट्रेस, कोई नहीं। हीरो हीरोइन में से हमारी ज़िंदगी का रोल मॉडल ये नहीं हो सकते। हमारी ज़िंदगी का रोल मॉडल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। मीडिया वालों, अगर तुम्हें पता ना हो तो दिमाग में एक बात बिठा लो, इस्लाम का पर्टिकुलर कोई हरा रंग का कलर नहीं है। सफ़ेद को भी इस्लाम पसंद करता है, ब्लैक रंग को सफ़ेद के साथ मिलाकर पसंद करता है, हरा रंग भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई गलत नहीं है। एक कोई पर्टिकुलर कलर आप कहेंगे कि नहीं, शरीयत में अगर कोई मुसलमान हरा रंग के अलावा कोई पहनेगा तो नाजायज़ और हराम हो जाएगा। ब्लैक रंग का ये है, ये वाइट कलर का है, और उमूमन मैं ब्लैक रंग का शेरवानी पहनता हूं, तो आप कहेंगे कि नहीं तुम हरा क्यों नहीं पहनते, तुम मुसलमान हो। ये चॉइस है हमारी। और सुन लो, शाहरुख खान नाम मुसलमान होगा, अगर उसका अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक है तो हम उसको मान सकते। अगर कोई बहुत बड़ा तुर्रम खां आ जाए, दुनिया का करोड़पति आ जाए, लखपति आ जाए, अगर दुनिया को मुट्ठी में रखता हो, अगर कुरान और शरीयत के खिलाफ उसकी जिंदगी है, तो मैं ये कहूँगा कि मेरे पैर की जूती के बराबर उसका मकाम नहीं हो सकता। इसलिए कि इस्लाम में अहमियत उसी की है, अल्लाह के नज़दीक मकाम उसी का है जो अल्लाह से डरता है। किसी उद्योगपति का मकाम और मर्तबा नहीं है। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। एक मर्द एक औरत से तुमको पैदा किया, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, तुमको अलग अलग गिरोह बनाया, व क़बाइला, और अलग अलग कबीले बनाए। क्यों? लितारफू, ताकि तुम पहचान सको कि ये सैयद है और ये सैयद है, ये पठान है, ये खान है, ये अंसारी है। ये पहचानने के लिए, सिर्फ पहचानने के लिए। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, लेकिन अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे मोहतरम वही होगा जो अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला होगा। ये डरने वाले अल्लाह से, ये अल्लाह से बगावत मोल लेते। हमारे जवानों को कहते हैं कि जवानों की ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए हम फिल्में बना रहे। अरे फिल्में बनाते हो अपने बैंक बैलेंस भरने के लिए। हमारे नौजवानों को जन्नत में जाने के लिए कौन सा रास्ता बताओ? वही रास्ता है कि आप 400-500 करोड़ रुपए खर्च करके आप दुनिया को के अंदर आप तरक्की कर सकते हो, आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हो, लेकिन कौम के नौजवानों को अल्लाह के नज़दीक तुम मोहतरम नहीं बना सकते। कौम की बेटियों को कैसी बिकनी पहने, सिर्फ
अज़्व मखसूस में कपड़ा, बाकी पूरा बदन नंगा, कहते फैशन है। लात मारते हैं हम ऐसे ऐसे फैशन को। इस्लाम में कोई जगह नहीं है। अगर वो हरा रंग का कपड़ा भी पहनती तो 100 मर्तबा फतवे लगाया जा सकता था कि किसी भी औरत को, किसी भी समाज की बेटी को बिकनी पहनकर लोगों के सामने डांस करने की परमिशन नहीं है।